नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ में डीजीपी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। 28 नवंबर से 30 नवंबर तक इस आयोजन को लेकर तैयारियां आखिरी दौर में पहुंच गई। सुरक्षा के लिहाज से अधिकारियों की बैठक हो रही है, क्योंकि इस सम्मेलन में शामिल होने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे, इसमें शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले सियासी गलियारों में तपिश भी बढ़ गई है। बीजेपी इस पूरे देश की कानून व्यवस्था और ज्यादा दुरुस्त करने वाला कदम मान रही है, तो कांग्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कानून व्यवस्था वाला सवाल भी खड़ा कर रही है। यानी भरपूर सियासत हो रही है। पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर इस हफ्ते राष्ट्रीय सियासत का केंद्र बनने जा रही है। नवा रायपुर के आईआईएम परिसर में 28 से 30 नवंबर तक होने वाला 60वां डीआईजी-आईजी सम्मेलन सत्ता के गलियारों में खास हलचल पैदा कर रहा है। 29 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी न सिर्फ सुरक्षा एजेंडे को मजबूती देगी, बल्कि राजनीतिक संदेश देने का भी बड़ा मंच बनेगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल 28 नवंबर को ही रायपुर पहुंचकर यह साफ संकेत दे देंगे कि केंद्र सरकार इस सम्मेलन को कितना अहम मान रही है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरने वाले इस आयोजन को राज्य की राजनीतिक प्रतिष्ठा और केंद्र राज्य संबंधों के नजरिए से भी बेहद रणनीतिक माना जा रहा है। आईआईएम में 28 से 30 नवंबर तक डीजी सम्मेलन का होगा आयोजन। 4 दिन रहेगा हाई अलर्ट। एसपीजी की 20 सदस्यीय टीम मंगलवार रायपुर पहुंची, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। आईआईएम, स्पीकर हाउस, बीजेपी कार्यालय और रेस्ट हाउस का किया निरीक्षण। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को देखते हुए तमाम रास्तों में 15,000 जवान रहेंगे तैनात। नवा रायपुर की ट्रैफिक व्यवस्था में फेरबदल। 3 दिन बैरिकेड से ट्रैफिक होगा डाइवर्ट। सुरक्षा को लेकर अन्य व्यवस्था के लिए 18 अलग अलग टीम, आईजी स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी। प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त, डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस से क्या सुधार होगा, पूछ रही कांग्रेस। प्रदेश में पहली बार डीजीपी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इसको लेकर तैयारियां तेज है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कह रहे हैं इस सम्मेलन में पूरे देश की कानून व्यवस्था पर चर्चा होगी। लेकिन इधर सियासी बयानबाजियां भी तेज है। इस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ में कानून के क्या हाल हैं? यहाँ दिया तले अंधेरा है, पहले यहाँ की समीक्षा कर लें जहाँ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रायपुर में होने वाला 60वां डीजीपी आईजी सम्मेलन सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी बैठक के साथ साथ सियासी में भी बदल चुका है। छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि पहली बार हमारे प्रदेश में डीजीपी कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिन 2 रात रहने वाले हैं और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री वो भी रहने वाले हैं। 3 दिन तक वो भी यहाँ पर रहेंगे और पूरे देश भर के सभी प्रदेशों के डीजीपी और जितने भी हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के जो हेड हैं वो सब भी आएंगे और पूरे देश के कानून व्यवस्था और इस सब पर चर्चा होगी। सरकार ने जो सत्ता में आने से पहले वादे किए थे उनमें से कितने पूरे हैं? अब ये पूरे देश भर की डीजी कॉन्फ्रेंस रायपुर में कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के राज्य का क्या हाल है? यहाँ पे कानून व्यवस्था का क्या हाल है? यहाँ पर जो गोलीबारी हो रही है, लूटपाट हो रही है, चक्कूबाजी होती है, दुनिया भर का अवैध काम चल रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं है। आपके दिए तले अंधेरा है, नाक के नीचे यहाँ पर जहाँ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस राज्य के क्या हाल है इसकी समीक्षा करनी चाहिए ना प्रधानमंत्री गृह मंत्री को। और ये सरकार बनने के बाद 2 साल से सिर्फ दिल्ली के आदेशों पर ही कदमताल कर रहे हैं। अपनी सोच के हिसाब से, अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो के हिसाब से कोई वादा पूरा नहीं किया है, चाहे वो धान की खरीद हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे वो नौजवान। रायपुर में होने वाला 60वां डीजीपी आईजी सम्मेलन सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी बैठक के साथ साथ सियासत में भी बदल चुका है। कांग्रेस इसे मौका बनाकर राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल दाग रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जहां इसे राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला कदम बता रहे हैं, यानी सम्मेलन से पहले ही माहौल साफ कह रहा है असल भिड़ंत सुरक्षा एजेंडे पर नहीं, बल्कि राजनीतिक धार और छवि की लड़ाई पर होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी, छत्तीसगढ़।
तो ये रिपोर्ट आपने देखी, कई तरह से इस पर सियासत भी देखने को मिल रही है। बीजेपी कह रही है कि राज्य की प्रतिष्ठा इससे बढ़ती है क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये पूरा आयोजन हो रहा है और कानून व्यवस्था पर चर्चा होगी, देश भर में आगे सुधार होंगे, उसका गवाह छत्तीसगढ़ बनेगा क्योंकि यही पूरी आधार जो छत्तीसगढ़ की बैठक में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कांग्रेस ने तमाम सवाल खड़े किए हैं। तमाम तरीके से कांग्रेस कह रही है कि प्रदेश में भी कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, तो इसी पर चर्चा करेंगे, तमाम सवाल होंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से नेता हैं सुनील चौधरी। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता हैं सत्यप्रकाश सिंह जी। सत्यप्रकाश जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका BSTV में। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश त्रिवेदी जुड़ गए। गंगेश जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले सुनील जी, आप ही के पास में आऊंगा क्योंकि कांग्रेस कह रही है जो आयोजन होना है, सबसे पहले तो तैयारियां जो देखने को मिल रही हैं काम तमाम तरीके से, कांग्रेस ने इस पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि दिए तले अंधेरा है, छत्तीसगढ़ में खुद क्राइम बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन आप यहां से पूरे देश भर के अपराध पर चर्चा करेंगे तो अच्छा होता कि पहले यही के अपराधों पर चर्चा हो जाती। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया सुनील जी? जी, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, ये बहुत अहम सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस कहेंगे, डीजी कॉन्फ्रेंस जो है छत्तीसगढ़ में होने वाली है। और ये कोई पहली बार नहीं है। जब से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं 2014 से, ये लगातार अलग अलग स्थानों पर ये होती आई है। इसमें चाहे असम हो, गुजरात हो, तेलंगाना हो, और आप देखेंगे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ऐसे विभिन्न स्थानों पर ये लगातार करते हैं। इसके पहले जब भी होती थी तो सिर्फ दिल्ली में होती थी। माननीय मोदी जी ने यह प्रयास शुरू किया है सरकार बनने के बाद कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह में जाकर के इस प्रकार से जो है समीक्षा करेंगे। देखिए, विषय भी इसमें बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। आप पिछली बार उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये हुआ था, उसमें जो विषय थे वो थे आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, तटीय सुरक्षा, नया आपराधिक कानून, नारकोटिक एक्ट। आप देखेंगे ये 1 साल के बाद अब अगर हम बात करते हैं तो आप देखें कि वामपंथी उग्रवाद अंतिम सांसें गिन रहा है 2024 के बाद से। ये कॉन्फ्रेंस के ये लाभ जो होते हैं ना, आतंकवाद जो है वो धीरे धीरे समाप्ति की कगार पर लगभग है कि खत्म ही है। कहीं पर कुछ घटनाएं घट रही हैं, उससे भी हम नहीं। तटीय सुरक्षा पर भी हम काफी मजबूत हुए हैं। नए आपराधिक कानून जो लागू हुए हैं, आज देश में सबको न्याय के लिए जो है वो नए आपराधिक कानून जो है वो बहुत त्वरित निदान जो है लोगों को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जब ऐसे कुछ होते हैं तो काम तो हो ही रहा है। अभी वर्तमान में हम देखेंगे तो साइबर सुरक्षा है, नक्सलवाद, आतंकवाद है, की रणनीति, ड्रग्स नियंत्रण, सीमा प्रबंधन, ऐसे सारे विषयों पर होगा। पर कांग्रेस को बात समझ नहीं आएगी। कांग्रेस को बात इसलिए समझ नहीं आएगी कि ये लोगों को काम वाम तो करना नहीं रहता था। अभी सचिन पायलट जी आए हैं, अभी आरोप लगा रहे हैं, पता नहीं कौन सा नशा वशा करके आते हैं। वो बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने कोई काम नहीं किया। भैया, छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो जो अपने वादे किए घोषणा पत्र में, उसमें से कितने सारे कर दिए। धान की कीमत हो, महतारी वंदन हो, 2 साल का ठीक है सुनील चौधरी साहब, लेकिन कांग्रेस ने जो बात कही है, जो आरोप लगाया है, क्या छत्तीसगढ़ में आपराधिक मामले सामने आए हैं, तो इस पर आपने प्रतिक्रिया नहीं दी। ठीक है, देश के मसलों पर पहले भी कॉन्फ्रेंस हुई है और काफी चीजें बेहतरी भी हुई है, सुधार देखने को मिला है, लेकिन छत्तीसगढ़ का क्या, जो कांग्रेस कहना चाह रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ के विषय में कांग्रेस को कहने का तो कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। और फिर भी यदि कांग्रेस कहती तो जवाब ये है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी अपराध होते हैं सबसे ज्यादा उसके पीछे कोई निकलता है तो कांग्रेस ही निकलते हैं। चाहे पत्रकार की हत्या हो जाए, चाहे पुलिस परिवार की हत्या हो जाए, चाहे आप देखेंगे कि कहीं पर आगजनी की घटना हो जाए, सारे में कांग्रेस ही निकलते हैं। गोलीबारी में कांग्रेस ही निकलते हैं। उसके बाद भी हमारी सरकार है मजबूती से कार्रवाई करती है। किसी भी अपराधी को इस सरकार में संरक्षण नहीं मिला है। सबको जो है कानून सम्मत, विधि सम्मत जो है कार्रवाई करके दिखा है। इनकी सरकार के समय तो FIR नहीं लिखा जाता था। दुष्कर्म की घटनाएं लगातार होती थी, FIR नहीं होते थे। आप देखेंगे लगातार लूट खसोट चाकूबाजी घटनाएं, FIR नहीं। क्यों? आपको पेपर में दिखाना था कि घटनाएं कम घट रही हैं। हमारी सरकार में हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि वो पुलिस थाने तक आए और अपनी FIR दर्ज कराए। सरकार मजबूती से काम करती है और ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालती है, विधि सम्मत कार्रवाई करके कानूनन जो उनको अपराध की सजा देना है, वो सजा देने का काम जो है न्यायालय करता है। लेकिन सरकार पूरी तरीके से ठीक है सुनील जी। सत्यप्रकाश जी, पूरे धैर्यपूर्वक आपने सुनील जी की बातों को सुना। अब कांग्रेस तमाम आरोप लगाती है, वो कह रहे हैं कि आप जो पहले पुरानी जो कॉन्फ्रेंस हुई हैं उनमें आप बिंदुओं को देखें, किस तरीके से चर्चा हुई, आतंकवाद को लेकर जो चर्चाएं हुई, व्यवस्थाएं बदली, आतंकवाद की घटनाएं एकदम कम हो गई। अब छुटपुट आपको एक घटना को जिक्र कर लीजिए। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि वामपंथी उग्रवाद को लेकर भी काम किया गया
और उसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात है तो कांग्रेस को कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल में खुद अपराध बढ़ा, कांग्रेस ने खुद इसको आगे बढ़ाया, तो अब कांग्रेस को नैतिक अधिकार नहीं है। क्या कहेंगे सत्यप्रकाश जी? ऋषभ जी देखिए, सुनील चौधरी भैया ने बहुत सारी बातें बोली, तो इसे थोड़ा सा मेरे को समय दीजिएगा। मैं बिंदुवार एक दो चीजें बोलना चाहूंगा। देखिए, अभी खासतौर से अगर मैं थोड़ा सा देश की बात करूं, तो देश की अगर मैं बात करूं तो 2019 के बाद से अल्पसंख्यक दलितों पे 19% अपराध बढ़े। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एनसीआर का डाटा बता। अब आज ये महिला अपराध पे पूरे देश की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका ने कुछ दिन पहले गाइडलाइन निकाला था, अपने देश की महिलाओं को बोला था कि भारत देश ना जाए, तो क्यों गाइडलाइन निकाला था ये पूछ लीजिए इनसे। अब आज किसानों की 2021 की रिपोर्ट बोलती है कि 2021 में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की थी। और ये मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा, एनसीआर भी आंकड़ा बताता है। तो ये देश के हालात है। युवा सबसे अगर बेरोजगारी दर आज देश में है तो ये 2014 के बाद से है। तो ये भी आपको सबके मालूम है, आप एक बहुत तेज पत्रकार है। ये देश की बात है, मैं और ज्यादा उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ की बात करना चाहूंगा। अब देखिए, इन्होंने बोले, जैसे आपने सवाल किया कि ये बोल रहे हैं कि नैतिक अधिकार नहीं है, तो एक चीज मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा ऋषभ जी। जब हमारी सरकार थी उस समय का मेरे पास एक अखबार की है, देखिए ये मैं पढ़ दूंगा मगर आपको मैं दिखाना चाहूंगा। इस तरह की खबरें छपती थी कि छत्तीसगढ़ में अपराध हो गए कम, सख्त पुलिसिंग वजह। ये इस तरह की खबरें छपती थी और ये छपी हुई चीज मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी मेरे पास बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं कि छपती है, राजधानी 72 घंटे के अंदर 5 मौतें और भी तमाम चीजें हैं मेरे पास। तो आज ऐसी खबरें छपती, ये अंतर है इनमें और हमारी सरकार। इनके सरकार में जो अंतर है, नहीं हुआ अंतर 25 साल सत्यप्रकाश जी, अंतर आपके तर्क है। मैं सुनिए तो ऋषभ जी 1 मिनट, अभी खत्म नहीं किया, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अभी देखिए, छत्तीसगढ़ में जो 25 साल में नहीं हुआ, क्या कलेक्टर एसपी ऑफिस जले हैं क्या? 5 साल में बता दीजिए। हुआ था। एसडीपी हमारे जो एसडीएम है उनको दौड़ा दिया जाता है। जो एक अपराधी है, जो आरोपी है, माफ कीजिए, आरोपी है, उसको घर में जला दिया जाता है। पुलिस सुरक्षा के बीच में पुलिस वहां खड़ी रहती है। तो क्या ये 5 साल में हुआ था क्या? झीरम कांड हुआ था क्या? तो ये हमने किया था। ये एनसीआर भी आंकड़ा बोलता। इनके तो अमित शाह खुद यहाँ आए थे तो बोलते थे कि गांजा बहुत खपत है। इनके सांसद ने पत्र लिखा कानून व्यवस्था को लेकर, लिखा कि नहीं लिखा? इनके ही कार्यकर्ता हेमंत पटेल ने शराब कोचियों से परेशान होकर आत्महत्या की कि नहीं की? इनसे पूछिए। रोहित माफिया ने वहां पर जो डीएफओ है, फॉरेस्ट ऑफिसर, उनके ऊपर ट्रैक्टर चलाने की कोशिश की कि नहीं की? पूछिए इनसे। तो अपराध कहां कम हो रहे? और अगर मैं पूरे छत्तीसगढ़ बीजेपी के पास तमाम तर्क मिल जाएंगे, आपके पास तमाम तर्क मिल जाएंगे, लेकिन सवाल ये है, जो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है, ये तो एक सकारात्मक कदम है ना सर। ये तो छत्तीसगढ़ के लिए एक अच्छी तस्वीर है। यहाँ पर व्यवस्थाएं पूरी हैं और छत्तीसगढ़ को लेकर अगर यहाँ रणनीति बनेगी तो सबसे ज्यादा असर यहीं से शुरू होगा, व्यवस्थाएं बेहतर होंगी। तो इसमें कांग्रेस को क्या दिक्कत समझ में आ रही है? नहीं ऋषभ जी, देखिए दिक्कत कहीं नहीं है। आप देखिए, इससे पहले मुख्यमंत्री जी ने भी कॉन्फ्रेंस किया था, उसके बावजूद क्या हालात है? उसके बावजूद अपराध बढ़े, चाकूबाजी बढ़ी है। जैसे हम ये चाहते हैं कि आप अगर पूरे देश की बात करें तो जहां हो रहा है छत्तीसगढ़ में, उसके यहाँ तो कानून व्यवस्था क्या वो तो देख लीजिए। मैं सबसे एक चीज बोलना चाहूंगा कि 2 साल में जिसके नाम पे सरकार में आए, जो मातारी के सम्मान की बात की, 3,191, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, 2024-25 विधानसभा में आंकड़ा विजय शर्मा जी ने दिया। मतलब प्रतिदिन 8 से 9 महिलाओं का बलात्कार, हमारी बहन बेटी का बलात्कार हो रहा है। ये है हाल 2 साल के अंदर। तो आप बता दीजिए, तो पहले अपनी समीक्षा तो कर लीजिए ना। ठीक है, सत्यप्रकाश जी, समीक्षा तो कर लीजिए, क्योंकि आप विपक्ष में आपके जो भी हमें मान के चलते हैं कि विपक्ष जो भी सवाल खड़े कर रहा है, आरोप लगा रहा है, उन पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। गंगेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आपने दोनों की बातों को सुना। बीजेपी जो तर्क रख रही है, जो सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं, धैर्यपूर्वक आपने पूरी चर्चा को सुना। आपको क्या नजर आता है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर भी चर्चा होती है? आमतौर पर हम पिछले कुछ दिनों से लगातार सवाल देख रहे हैं, कांग्रेस खड़े कर रही है, कई मामले भी सामने आए हैं। इसे लेकर आपका क्या कहना है? और साथ ही जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, कितनी आपको उम्मीदें हैं इससे बदलाव आएंगे? और जो बात सुनील जी कह रहे थे कि लगातार कॉन्फ्रेंस हुई है, कई बदलाव आए हैं, वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने की बात हो, आतंकवाद पर जो नीति बनाने की बात हो, ऐसे तमाम नीतियां बनती है, नक्सलवाद भी अब खात्मे की ओर दिखाई दे रहा है। तो क्या कुछ आपको इस कॉन्फ्रेंस से उम्मीदें हैं और जो कांग्रेस के आरोप हैं, आप इन्हें कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो कॉन्फ्रेंस है निश्चित तौर पर सरकार की अकाउंटेबिलिटी को बताता है कि किस तरह केंद्र सरकार अपनी अकाउंटेबिलिटी तय करके अधिकारियों से उसका हिसाब किताब कर रही है हर साल। और एक अच्छी पहल है कि केवल दिल्ली न करके अलग अलग राज्यों में जाके कर रही है। और इसी तरह की एक बैठक का परिणाम रहा है जब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को मुक्त करने की मुहिम चालू हुई और आज वास्तव में अंतिम सांसें गिर रहा है। और ये बहुत, इस पे पूरे प्रदेश के नागरिकों को गर्व है और पहली बार ऐसी स्थिति बन रही है। देखिए, जिस देश में गृह युद्ध जितने जल्दी खत्म होगा वो देश उतना तेजी से विकास कर सकेगा, ये सत्य है। और कम से कम 6 राज्य ऐसे जो LW मतलब लेफ्ट विंग इफेक्टेड एरियाज माने जाते थे, उनमें से अब नक्सली जो है अंतिम सांसें गिर रहे हैं।
तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है सरकार का, मुझे लगता है। और इसके अलावा ये तो रहेगा इस पे चर्चा का, इसके अलावा देखिए इसमें साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही है। जिस तरह से डेवलपमेंट बढ़ रहा है, एआई का जमाना आ गया है, साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, उस पर चर्चा है। सीमा के विवाद को लेकर चर्चा है, भारत की सीमा हो या इंटरनल जो सीमाएं उनको लेकर भी चर्चा होगी। और कानून व्यवस्था तो निश्चित तौर पर विपक्ष भी जो आरोप लगा रहा है वो कहीं ना कहीं देखिए, एक तरफ नक्सली फ्रंट में लड़ते हुए यहाँ के गृह मंत्रालय ने पूरी ताकत नक्सलियों को पीछे ढकेलने में झोंक के रखी है, तो कहीं ना कहीं उसकी चूक तो दिखेगी, होगी ही, स्वाभाविक बात है। जब एक तरफ फोकस करके रखे तो हो सकता है दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं ध्यान कम होता है। तो उसका परिणाम है कि ये जो हमारे कांग्रेस प्रवक्ता सत्यप्रकाश जो आंकड़े गिना रहे हैं कि जिस तरह से अपराध बढ़े हैं, तो उनको नियंत्रण करने के लिए अब चूंकि देखिए एक बड़ा अचीवमेंट अगर कर लेती सरकार, तो अगले बाकी जो इस तरह के अपराध हैं जो हर राज्य में जिनके आंकड़े घटते बढ़ते हैं, उनको कंट्रोल करना ज्यादा कठिन नहीं है। ये जो बड़ा नियंत्रण अभी सरकार ने किया है नक्सलियों का, इसी तरह से देखिए इस बैठक में मुझे लगता है असम जो नॉर्थ ईस्ट में जो नहीं, लेकिन गंगेश, क्योंकि हम लगातार देखते हैं चर्चा, हम आमतौर पर छत्तीसगढ़ में देखते हैं कि अब कानून व्यवस्था पर बीजेपी से सवाल करो तो बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के सरकार में बहुत ज्यादा अपराध बढ़ गए तो हम उनको अब कम करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस तो लगातार उठाती है कि बीजेपी की सरकार का इतना समय हो गया है, अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे कैसे समझा जाए, क्योंकि आप भी लगातार इन मसलों को देखते हैं, तो कैसे वो एक सच्चाई को बताया जाए, क्योंकि अपने अपने तर्क बीजेपी के पास है, बीजेपी के पास अपने तर्क हैं, कांग्रेस अपने तर्क हैं, आप क्या सच्चाई इसमें देखते हैं? देखिए मुझे लगता है ये लोकतंत्र का अहम हिस्सा है। विपक्ष में जो लोग रहते हैं, चाहे कांग्रेस रहे, तो वो भाजपा पे आरोप लगाती है, और भाजपा थी तो पिछले बार भाजपा आरोप लगाती थी इसको लेके। तो अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में जो कमियां रह जा रही है उसको उठाने का काम विपक्ष का ही है, और उसको जितना जोर शोर से विपक्ष उठाएगी उतना अच्छा है। सरकार का भी उस तरफ ध्यान जाएगा और उन चीजों को कंट्रोल करने में सरकार को भी मदद मिलेगी। तो मुझे लगता है ये पॉजिटिव है, ये जो आरोप प्रत्यारोप का जो रहता है लोकतंत्र का एक हिस्सा है, और ऐसा होते रहना चाहिए ताकि सरकार का भी ध्यान हो, जनता को भी नजर में भी आए चीजें और उसका सही समाधान हो सके। बिल्कुल। सुनील चौधरी साहब, आपके पास आऊंगा, क्योंकि हमने संसद में कई बार इस तरह की कार्यवाही देखी है और लगातार चाहे बीजेपी के बड़े नेता हो, बड़े सांसद हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, वो खुद ही कहते हैं कि विपक्ष को लेकर सवाल खड़े करना चाहिए, विपक्ष के सवाल गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन जब विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है जो कानून व्यवस्था को लेकर, क्योंकि कई मसलों पर हमने भी चर्चा की है, कई टीवी डिबेट हुई है, बहस से कईयों पर हुई है, तो विपक्ष अगर सवाल खड़े कर रहा है कि भाई साहब छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, उसको लेकर भी प्राथमिकता से काम होना चाहिए, तो इसमें बीजेपी क्यों उनका स्वागत नहीं कर सकती? एक साथ कह सकती है कि हाँ अपराध बड़े हैं, स्वीकार किया जा सकता है, फिर उस पर चर्चा हो सकती है। सुनील जी, देखिए कानून व्यवस्था यदि इनको खराब दिखाई दे रही है तो वही तो मैं कह रहा हूं कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने क्या कहा था, राजीव या मितान क्लब बंद करने के बाद जो है वहां के लोग जो हैं वो यही सब करते हैं, वो तो इनके पूर्व मुख्यमंत्री का बयान है। ठीक है, फिर ठीक है सुनील जी, मैं आपको रोक रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि चर्चा को हमें यहाँ खत्म करना पड़ेगा। आपको रोक रहा हूं फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका, बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश जी आपका, और बहुत शुक्रिया गंगेश जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन होना है, इसे लेकर तैयारियां लगातार पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, लेकिन सियासत भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमारे लिए एक खास मौका है और छत्तीसगढ़ में रायपुर में आयोजन होने जा रहा है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि यहां पर दिए तले अंधेरा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ही कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। यहां पर बैठकर के जो व्यवस्था ठीक करने की बात कही जा रही है उस पर कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है। कुल मिलाकर तमाम तरह की सियासत है, लेकिन तस्वीर क्या होगी देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।